कैसे हो सारे? दिस इज वैभव। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स। ओके, जो हमारा अभी टॉपिक चल रहा था वो हमारा लूपिंग था, और लूपिंग के अंदर मैंने बताया था कि हमारी दो वर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, ब्रेक एंड कंटिन्यू, और इनका क्या यूज होता है हम देखने वाले हैं। तो देखो, ब्रेक और कंटिन्यू क्या करता है, जैसे आप कार में होते हो, ठीक है ना, और जैसे ये आपकी कार है ना, ठीक है, ये आपकी कार है, और कार में आप क्या, जैसे ही ब्रेक लगाते हो तो वहां पे ये ऐसे चल के आ रही है ना, और यहाँ पे जैसे आपने ब्रेक लगाया तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, ठीक है ना। तो सेम ऐसे ही लगभग हमारा लूपिंग भी काम करती, लूपिंग में भी हमारा ब्रेक काम करता है। ब्रेक क्या, जैसे आपका कोई लूप चल रहा है और आप क्या करना चाहते हो कि एक पर्टिकुलर कंडीशन पे, ठीक है ना, आप चाहते हो कि वो लूपिंग से बाहर निकल आए, तो वहां पे अपन ब्रेक का यूज करते हैं। जैसे आपके सामने देखिए, रेंज हमने 10 लिख रखा है, ठीक है ना, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या कर दिया, इफ आई इक्वल्स टू 5 हो जाए, एक मैंने कंडीशन दे दी, तो ये क्या करे, ब्रेक कर देगा, है ना। अदरवाइज क्या होगा, ये चलता रहेगा, यानी कि जैसे ही इसमें रेंज देखो 0 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है ना, आई की वैल्यू है 0 प्रिंट हो जाएगा, 1 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ तक कि 2 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा। लेकिन फिर आई की वैल्यू जैसे इंक्रीमेंट होके आई इक्वल्स टू 5 पे आएगा ना, तो इस लूप से ब्रेक मतलब इस लूप से बाहर निकल आएगा, ठीक है ना। तो ब्रेक ये करता है कि एक पर्टिकुलर जो हम कंडीशन दे देते हैं, तो उस कंडीशन से हमारा क्या होता है, ब्रेक क्या करता है, उस लूप से हमको बाहर निकाल देता है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे ये ना लगाता, तो अगर ये मान लो कंडीशन ही ना यूज करता, ठीक है ना, अब यहाँ पे हमारा क्या है, ब्रेक है, तो ये जैसे ही इसमें कोई प्रिंट, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि जैसे इस लूप के अंदर पहुंचा, ब्रेक कीवर्ड मिला कंपाइलर को। अब जैसे ही कंपाइलर को हमारा ब्रेक कीवर्ड मिला, तो वो क्या करेगा, खट से हमको तुरंत उस लूप से बाहर निकाल देगा। चलिए इस चीज को मैं करके आपको दिखाता हूँ। ओके, सो हम आ गए अपने इस पे। अब यहाँ पे देखिए, रेंज 5 है और ये लिख रखा है। जैसे अभी अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ, तो देखिए हमारे सामने पूरा 5 प्रिंट हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन मैं क्या करता हूँ, जैसे यहाँ पे क्या कर दिया, ब्रेक यूज कर दिया, ठीक है ना। अब जैसे अपन ने ब्रेक यूज किया, अभी देखो एक बार भी ये प्रिंट नहीं होगा, कुछ भी नहीं प्रिंट हुआ, देखो कुछ भी, नथिंग प्रिंट हुआ, है ना। अब अगर मैं क्या करूँ, यहां से हटा के ना, अब मान लो यहां से मैं हटा के इसके नीचे मैं ब्रेक यूज कर रहा हूँ, देखिएगा कि ब्रेक हमारा काम किस तरीके से कर रहा है। अब जैसे यहाँ पे किया तो जीरो, जो हमारा जीरो से स्टार्ट होता है, देखो ना, आई रेंज था 0, तो जो पहला पहला काउंट आना था, नंबर आना था, वो 0 ही आना था। तो देखो यहाँ पे क्या था ना, कि हमारा 0 आ गया, प्रिंट हो गया, ब्रेक हमने लगाया। लेकिन अगर मान लो मैं क्या कंडीशन एक लगा दूं, अब कंडीशन लगा के भी कर सकते हो। इफ हमारा जो आई है इक्वल्स टू जाए 4 के, तो उस केस में हमको क्या कर देना है, उस केस में हमको ब्रेक कर देना है, ठीक है ना। जहां पे मैं यूज कर दूं क्या, ब्रेक, ठीक है ना, वहां पे क्या कर देना है, ब्रेक कर देना है। अब ये इस कंडीशन में हमारा क्या करेगा, जैसे ही आई की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, देखो इसमें क्या होगा कि जैसे हमने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया कहाँ से, ठीक है ना, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने स्टार्ट किया है इसको, आप देखिए, ठीक है, जैसे मैंने, एक मिनट जस्ट, हाँ, ठीक है, जैसे मैंने स्टार्ट किया था ना, रेंज उसमें दे रखी है कितनी, रेंज में दे रखा है 5, ठीक है ना, रेंज 5 दे रखा है, तो पहले 0 से स्टार्ट होगा। और प्रिंट का काम क्या होगा कि उस चीज को क्या करेगा, जैसे देखो यहाँ पे मैंने 10 दे रखा है, वही सेम एग्जांपल है, सिमिलर है, उसी से 10 है, तो आई की इनिशियल वैल्यू क्या रहेगी, आई इक्वल्स टू कितना रहेगा, 0, ठीक है ना। जब 0 रहेगा तो वैल्यू कंपेयर करेगा, ठीक है ना, ये यहाँ पे अंदर बाहर तो कंपेयर करेगा ही क्या, जो आई की इनिशियल वैल्यू है वो 10 से बड़ी है या छोटी है, ग्रेटर देन है और लेस देन है, लेस देन है तो इसके अंदर कंडीशन हो जाएगी ट्रू, तो इसके अंदर पहुंचेगा। अब इफ के अंदर पहुंचा तो आई की वैल्यू चेक करेगा, क्या जो हमारी है इक्वल्स टू 5 के, नहीं, तो ये ब्रेक अभी काम नहीं करेगा, क्योंकि जब कंडीशन ये फॉल्स हो गई तो ये ब्लॉक ऑफ कोड इसके अंदर नहीं जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू हो जाती तो इसके अंदर जाता, कंपाइलर को दिखता ब्रेक, और तब वो बाहर आता। तो जब कंडीशन यहाँ फॉल्स हो गई, तो यहाँ पे जस्ट आके ये क्या करेगा, 0 प्रिंट कर देगा। सेम ऐसे ही क्या करेगा, इंक्रीमेंट होके 1 प्रिंट कर देगा, सेम इसी तरीके से 2 भी प्रिंट कर देगा, और फिर इंक्रीमेंट होके क्या करेगा, हमारा 3 भी प्रिंट कर देगा, और इंक्रीमेंट करके 4 भी प्रिंट कर देगा। लेकिन जैसे ही 5 के पास पहुंचेगा, कंडीशन चेक करेगा, क्या आई की वैल्यू इक्वल्स टू हमारे 5 के, ठीक है ना, और 5 इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। जब 5 इक्वल्स टू 5 आ गया, तो इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर इंटर करेगा, और जैसे इंटर करेगा देखेगा ब्रेक, और ये इस लूप से बाहर निकल आएगा, और हमारे सामने ये जो हमारे नंबर हैं, ये वाले नंबर हमको प्रिंट होके मिल जाएंगे। तो इस तरीके से ना, ये 1 से 4 तक नंबर प्रिंट करवा रहा है। अब सेम इसमें भी हमारा जो ये हमारा लूप है, सेम इसमें भी यही हो रहा है, ठीक है ना। चलिए मैं एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। एक मिनट, हाँ देखो, सबसे पहले क्या हुआ कि रेंज, हाँ, अब ये कमेंट वाला पार्ट, अब देखो रेंज हम इस पे आ गए हैं, अब ये 5 है, ठीक है ना। अब इसको 5 दिखा तो ये क्या करेगा, अब ये हमारी कंपाइलर ने रीड किया, आई की इनिशियल वैल्यू 0 कंसीडर कर ली, स्टेप, अब देखो रेंज जो यहाँ पे हमारा जो रेंज दे रखा है, हमारा जो रेंज है क्या, RANG, रेंज हमारा कितना है, 5 है। तो इसमें इनिशियल वैल्यू इसकी, हमारी जो इनिशियल की वैल्यू आती है वो 0 आती है। इसमें जो स्टेप आता है, स्टेप स्टेप आता है हमारा 1, और जो इसकी कंडीशन है
कंडीशन आ गई हमारी, कितनी कंडीशन आ गई, लेस देन 5 रहना चाहिए, ठीक है ना। इस चीज से ये कंक्लूजन निकलता है। ओके, तो आई होप यू गॉट इट विच इज आई एम ट्राइंग टू से। ओके, सो अब इसमें क्या होगा, इस वाले में देखते हैं। तो अब आ गए हम अपने प्रैक्टिकल की ओर। ये हमारा प्रोग्राम है। अब चलिए इस चीज को मैं क्या करता हूँ, एग्जीक्यूट करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है ना। अब जैसे रेंज स्टार्टिंग में हमारी 5 थी, ठीक है ना। तो ये कंपेयर किया, अब कंडीशन चेक की, क्या आई इसके वो कंडीशन सेटिस्फाई करता है, मतलब ट्रू है या फॉल्स है। फॉल्स है तो इसके अंदर नहीं जाएगा, ब्रेक के पास नहीं पहुंचा। प्रिंट आई पहुंचा, अब आई की वैल्यू 0 थी, तो 0 हमारे सामने यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है ना। 0 प्रिंट हो गया। फिर ऊपर पहुंचा, अब आई की वैल्यू हो गई 1। अब 1, अब कंडीशन चेक करेगा, फॉल्स है, ब्रेक पे नहीं पहुंचेगा, प्रिंट आई यानी कि 1 अब प्रिंट हो जाएगा। फिर सेम आई की वैल्यू अब 3 हो जाएगी, सॉरी 2 हो जाएगी। 2 इक्वल्स टू कंडीशन नहीं ट्रू है, तो ये फिर यहाँ पे 2 प्रिंट कर देगा। फिर पहुंचा, आई की वैल्यू 3 है, कंडीशन चेक करेगा, क्या आई जो है, आई की वैल्यू इक्वल्स टू है 4 के, नहीं इक्वल है। जब नहीं इक्वल है तो ब्रेक पे नहीं पहुंचेगा और हमारे सामने 3 प्रिंट कर देगा। सेम कंडीशन हमारे 4 पे। अब देखो जैसे ही 4 पे पहुंचा, तो आई की वैल्यू जो हमारी थी 4 थी, और 4 इक्वल्स टू 4 है, कंडीशन ट्रू है। तो ब्रेक के पास पहुंचा, ब्रेक क्या करेगा, इस लूप से इसको बाहर निकाल देगा। तो इस तरीके से हमारे सामने ये यहां से लेके यहां तक नंबर प्रिंट होके आ गए हैं। तो आई होप अब आप इसका फंडा समझ गए होंगे कि हमारे ये जो ब्रेक है, आखिर में ब्रेक का काम क्या है। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। अब देखो कंटिन्यू पे बात करते हैं। कंटिन्यू क्या करता है, जस्ट जब वो कंडीशन होती है उसको स्किप कर देता है। जैसे जब हमने बोला आई इक्वल्स टू 5 है, तो उसके उस केस में क्या कर दो, कंटिन्यू कर दो। कंटिन्यू दैट मीन्स वो वाला जो आइट्रेशन है ना, उस आइट्रेशन के टास्क को पर्टिकुलर जो हम कंडीशन दे देते हैं, कंडीशन के साथ कंटिन्यू लगा देते हैं, तो उस कंडीशन के आइट्रेशन को ये क्या कर देता है, स्किप कर देता है, यानी कि उसका आउटपुट आपके डिस्प्ले पे नहीं आएगा, ठीक है ना। चलिए मैं इस चीज को आपको दिखाता हूं। जैसे यहाँ पे मैंने ब्रेक यूज किया था, तो जस्ट इसके प्लेस में मैं क्या लिखता हूँ, कंटिन्यू यूज करता हूँ, ठीक है ना। जब कंटिन्यू यूज करूंगा तो देखिए क्या होगा, ठीक है ना। जैसे मैंने प्रिंट करवाया, तो देखो एक से लेके ये हमारा कितना 3 तक प्रिंट हो रहा है, ठीक है ना। 3 तक ये प्रिंट हुआ, 1 2 3 4। ओके, अब देखो जैसे इसमें क्या कर दिया, मैंने क्या लिखा कि जैसे ही आई की वैल्यू इक्वल्स टू 4 हो, है ना, आई की वैल्यू इक्वल्स टू 4 हो, तो उस केस में आपको क्या करना है, नंबर को स्किप कर देना है। तो ये देखो ये क्या किया है, हमारे कितनी बार आइट्रेशन हुआ, 1 2 3 4 और एक 5, वो वाला हो जाता है, ठीक है ना। तो ये कहां तक जाएगा, ये नंबर प्रिंट करवाना था 4 तक, तो देखो इसने 4 वाला नहीं प्रिंट करवाया। चलिए मान लो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा ज्यादा ग्रेटर 10 तक ले लेता हूँ। ओके, अब इस केस में करवाता हूं, तो देखो जब आइट्रेशन 4 रहेगी, आइट्रेशन 4 रहेगी, जैसे देखो जो हमारी आइट्रेशन 0 होती थी, तो नंबर हमारा क्या प्रिंट होता था, 0 प्रिंट होता था। आइट्रेशन 1 रहेगी, तो हमारा नंबर क्या प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होगा। जैसे ही आइट्रेशन 4 है, तो उस केस में क्या होगा, 4 प्रिंट होगा। लेकिन जब हम प्रिंट करवाएंगे तो 4 हमारा प्रिंट नहीं होगा। अभी देखिएगा, जैसे मैंने अब इसको प्रिंट करवाया, देखिए अब मैं इसको एग्जीक्यूट करवाता हूं, तो देखो 0 है, 0 है, 1 2 3 4 नहीं है, सिर्फ 4 नहीं है, क्योंकि 4 वाला इसने आइट्रेशन क्या कर दिया, कंटिन्यू कर दिया। ओके, सो ये बेसिक डिफरेंस होता है हमारा ब्रेक और कंटिन्यू के बीच में। कंटिन्यू क्या करता है कि जो आइट्रेशन पे हम कंटिन्यू यूज कर देते हैं, तो क्या करेगा, कंटिन्यू उस चीज को स्किप कर देता है, उस आइट्रेशन को स्किप कर देगा, और केवल जो और आइट्रेशन है उन्हीं का आउटपुट आपको शो करता है, ठीक है। तो ये हमारा है ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट। ओके, सो अब नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं अलॉट ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फॉर लूप एंड व्हाइल लूप, ठीक है ना। हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके के एग्जांपल्स लाएंगे, आइट्रेशन टेबल बनाएंगे जो कि हमारे प्रोग्राम को ड्राई रन करके दिखाएगी कि एक्चुअली कंपाइलर हमारे उस प्रोग्राम को कैसे एग्जीक्यूट कर रहा होगा। ओके, आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम्स के बारे में, फॉर लूप और व्हाइल लूप के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय।